आज हम लोग हिंदी की यह जो 11वीं के पाठ्य पुस्तक में गज़ल है दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी हुई है, इसको पढ़ेंगे। यह जो है साए में धूप संग्रह से ली गई है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में जो है 7 शेर शामिल हैं, जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी आधुनिक काल के साहित्यकार रहे हैं और इनका जो रचना संग्रह है साए में धूप या अन्य तमाम रचनाएं रही हैं, जैसे सूर्य का स्वागत है, आवाज़ों के घेरे, साए में धूप, जलते हुए वन का वसंत और एक गीत काव्य है इनका एक कंठ विस्पाई। तो इस तरह से इन्होंने तमाम रचनाएं की हैं। इनका उपन्यास भी है, जैसे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। तो हम आज इनके साए में धूप संग्रह से ली हुई गज़ल को देखते हैं, जिसमें आज़ादी के बाद जो आदमी की धारणा थी या जो लोगों का सपना था कि आज़ादी के बाद जब हमारे ही लोग देश में शासन करेंगे तो वे हमारे लिए नियम कानून ऐसे बनाएंगे जिससे देश के जो दलित लोग हैं या देश के जो सामान्य जन हैं उनका उद्धार होगा, उनका भला होगा, उनका कल्याण होगा। लेकिन आज़ादी के कुछ दिनों के बाद देखा गया कि परिस्थितियों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आया। परिस्थितियां कमोबेश वैसी की वैसी ही रह जाती। तो यह आज़ादी के बाद जो आशा थी उसमें निराशा घर कर जा रही है और साहित्यकार स्वयं जो है परेशान है कि वे स्थितियां बदली क्यों नहीं, और इन्हीं स्थितियों को बदलने के लिए जैसा कि साहित्यकार अपने रचनाओं के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं, उन्हीं संदर्भ में या उसी रचना धर्मिता को आगे बढ़ाते हुए जो गज़लकार हैं दुष्यंत कुमार जी, इन्होंने भी अपनी रचना के माध्यम से आम जनता की आवाज़ बनने की कोशिश की है और आम जनता की बातों को जो है शासन तक पहुंचाने की भी कोशिश की है। थोड़ा यहाँ निराशावादी दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम इस गज़ल को पढ़ते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही खुदा आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारात है नज़र के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। तो यहाँ जो पहला शेर है, कहाँ तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। यह निराशा
वादी दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। और यहाँ गज़लकार दुष्यंत कुमार जी बताते हैं कि पहले ये उम्मीद थी, ये आशा थी कि हर घर रोशन होगा, देश का हर घर रोशन होगा, गाँवों में, दूर दराज में हर जगह बिजली जाएगी, हर जगह जो है हंसी प्रसन्नता खुशहाली होगी। लेकिन इतने दिनों के बाद, आज़ादी के इतने दिनों के बाद वो निराशा दिखाई पड़ रही। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि कहाँ तो यह तय था कि हर घर रोशन होगा, कहाँ अभी हालत यह हो गई है कि शहर ही अंधेरे में जी रहे हैं, शहर खुद अंधेरे में बसर कर रहे हैं, शहर खुद अंधेरे से घिरा हुआ है। तो इस तरह की हालत हो गई है। अब ऐसी परिस्थिति में जो उम्मीदें थीं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही। कवि दूसरे शेर में कहता है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्त एक शब्द आया हुआ है, दरख्त का क्या अर्थ है? दरख्त अर्थ है वृक्ष, ठीक है। और वो वृक्ष कैसा? पुराना वृक्ष जो छाया था। तो कवि कहता है कि कहाँ उम्मीद थी कि जब पुराने दरख्त के नीचे बैठा जाएगा, पेड़ के नीचे बैठा जाएगा, तो वहाँ पर छाया में बैठा जाएगा, तो वहाँ पर धूप नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ अब कहता है कि ऐसी स्थिति नहीं रही। जहाँ हमें छाया की उम्मीद थी वहाँ पर हमें धूप लग रही। यानी जिस दरख्त से हमें लग रहा था कि छाया मिलेगी, धूप से रक्षा होगी, वही दरख्त जैसे हमें जो है धूप देने की कोशिश कर रहा है। कभी यहाँ यह बता रहा है प्रकारांतर से कि जो राजनैतिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, इन्हीं राजनेताओं से, इन्हीं अपने नेताओं या बड़े बड़े अफसरों से ही तो जनता को उम्मीद थी कि ये आम जनता को खुशहाली देंगे, खुशहाली देने वाले नियम लागू करेंगे, वो स्थितियां पैदा करेंगे कि लोगों का जीवन खुशहाल होगा, आनंदमय होगा। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे ही सारे दुख और तकलीफ का कारण बनते जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जीना मुनासिब नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है, तो चलो यहाँ से पलायन कर जाते हैं। जो पलायनवादी दृष्टिकोण दिखाता है कि चलो यहाँ से पलायन कर जाते हैं, कहीं निकल चलते हैं, कहीं और भाग चलते हैं, ऐसे जगह पर चलते हैं जहाँ पर हमें अपने उम्मीदों को जिंदा रखने का साहस मिल सके, जहाँ पर हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें, जहाँ हमारी उम्मीदें पूरी हो सकें, ऐसे जगह पर चलें और थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए चलें। यानी कवि यह निराशा दिखा रहा है कि यहाँ परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है, स्थितियाँ ऐसी ही रहेंगी। अब अगला शेर जो है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ एक शब्द आया है मुनासिब। मुनासिब का अर्थ क्या है? उपयुक्त, बिल्कुल फिट बैठना, ठीक है। तो कवि यहाँ पर कहता है कि न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये जनता की हालत क्या है कि यहाँ जनता बड़ी सीधी सादी, सरल और सहनशील है। वो कम से कम आवश्यकताओं में अपना काम चला लेती है। यानी अगर उसकी आवश्यकताएं पूरी ना हो रही हो तो अपनी आवश्यकताओं को ही घटा लेती है, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में वो प्रयास नहीं करती। तो कहता है कवि कि यदि इनके पास कमीज ना हो तो यह क्या करते हैं, अपने पाँवों से ही पेट को ढक लेते हैं, यानी कमीज का काम करते हैं अपने पाँवों से। तो कहता है कि ऐसे ही लोग जो हर परिस्थिति में जीने की जो है शक्ति रखते हैं, यानी अपने आवश्यकताओं को घटा लेते हैं, ऐसे ही लोग इस तरह के माहौल में रहने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। ऐसे सफ़र के लिए ऐसे ही लोग जो है बिल्कुल उपयुक्त हैं। यहाँ कवि कहना चाहता है कि ये लोग इतने सीधे साधे और सरल हैं कि ये अपने अधिकारों के लिए कभी खड़े तक नहीं होते, अपनी आवाज़ तक नहीं उठाते हैं और कभी भी किसी प्रकार का आंदोलन
नहीं करते हैं, शामिल नहीं होते हैं आंदोलनों में, ये अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, सोचते हैं चलो काम तो चल ही रहा है, किसी भी प्रकार से चल रहा है। तो कवि कहता है कि ऐसे सीधे साधे सरल और साथ साथ अपना शोषण कराने वाले लोग ही मुनासिब हैं ऐसे जगहों पर, ऐसे वातावरण में रहने के लिए। तो इनको इनके हालत पर छोड़ दिया जाए और यहाँ से हम चल देते हैं, पलायन कर जाते हैं। अगले शेर में कवि कहता है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहता है कि खुदा नहीं है न सही, लेकिन आदमी का ख्वाब तो होना चाहिए। यानी कवि कहना चाहता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आदमी के जो ख्वाब हैं, जो इच्छाएं हैं, जो उसकी तमन्ना है, वो तो होनी चाहिए और वो पूरा भी होना चाहिए। कवि कहता है कि आँखों को देखने के लिए कुछ तो हसीन नज़ारे होने चाहिए, कुछ तो अच्छे दृश्य होने चाहिए जिनको आँख देखना चाहे, जिधर आँख जाए, जिधर आँख जो है या हमारा मन जो है आकर्षित हो, तो इस तरह के कुछ तो नज़ारे होने चाहिए, कुछ तो दृश्य होने चाहिए। कभी यहाँ पर दूसरे तरीके से यह भी कह सकता है कि आदमी ने जो ईश्वर का एक ख्वाब बना रखा है, ईश्वर है नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन उसने ये सोच रखा है कि ईश्वर है और हमारे दुखों का जो है वह निवारण करेगा, और यही कारण है कि वह सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देता है। हमें हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी होने दी जा रही हैं और साथ ही साथ शोषण करने वाले, शोषक प्रवृत्ति वाले हावी हैं, हम पर भारी पड़ रहे हैं, वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है, देख रहा है, वो तो कुछ न कुछ करेगा। तो यहाँ पर यह दृष्टिकोण भी हो सकता है कि आदमी ने जो ईश्वर को मान लिया है और हर चीज़ का ठेका उन्हीं को दे रखा है कि वही सब कुछ करेगा, यह जो दृष्टिकोण है यह भी आदमी को समाज में पीछे ले जा रहा है। यदि लोग खुद अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें, आवाज़ उठाएं, अपने आवाज़ को बुलंद करें, तो ज़रूर उनकी बातें सुनी जाएंगी और उनकी ज़रूरतें, उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी, ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। आगे कल कहता है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ एक शब्द है मुतमईन। मुतमईन का मतलब है आश्वस्त होना, आश्वस्त, ठीक है। कवि यहाँ कहता है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी जो समाज के लोग हैं वे यह सोच बैठे हैं, वे आश्वस्त हैं कि जो पत्थर है वो बड़ा कठोर है, वो पिघलने वाला नहीं है। अर्थात जो लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं या जो लोग ऊंचे ऊंचे जगहों पर बैठे हुए हैं वो हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, ऐसा आदमी सोच चुका है। वो पत्थर दिल हैं, कठोर हैं, वो नहीं पिघलने वाले हैं, ऐसा आम आदमी ने मान लिया है, जनता ने मान लिया है। लेकिन कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। लोगों ने भले ही मान लिया हो, सामान्य जनता ने भले ही मान लिया हो कि पत्थर नहीं पिघल सकता, लेकिन मैं बेकरार हूँ कि मेरी आवाज़ में असर आए और मैं अपने आवाज़ के माध्यम से, अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से इनमें एक जोश, एक जज्बा पैदा कर सकूं कि ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें और आने वाले समय में ये जो है संघर्ष कर सकें और अपने अधिकारों की रक्षा में ये खुद आगे बढ़ सकें, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें, अपने अधिकारों को मांग सकें। इतना जो है इनमें असर आए, इतनी इनमें हिम्मत आए, ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। लेकिन सामान्य लोग यही मान कर बैठे हुए हैं कि पत्थर जो है वो पिघलने वाला नहीं। अगला शेर में कवि कहता है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बार के लिए। निजाम, निजाम का अर्थ है शासन, निजाम का अर्थ है शासन। शासन में अक्सर होता है कि जो जनता की अभिव्यक्ति बनने की कोशिश करता है, जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है, उसके
जुबान को सिल दिया जाता है, कवि के शब्दों में उसके जुबान को सिल दिया जाता है। अक्सर आज़ादी के पहले भी जब प्रेमचंद की कहानियाँ छप रही थी या अन्य साहित्यकारों की कहानियाँ छप रही थी, उनके क्रांतिकारी को बढ़ावा देने वाले वक्तव्य अथवा उनकी कविताएं जब छप रही थी, उस समय भी अंग्रेज़ों ने उन पर लगाम लगाए थे। उनकी रचनाएं जो है जब्त कर ली जाती थी, वे लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, उनके साहित्य को बीच में ही जब्त कर लिया जाता था, उनको छपने नहीं दिया जाता, छप भी गया तो दूसरा तीसरा संस्करण नहीं आने दिया जाता। तो इस तरह से पहले भी चल रहा था और शासन आज भी यही करता है। जो भी जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करता है, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। तो कवि कहता है कि ये एहतियात ज़रूरी है कि हमारी ज़ुबान बंद न की जा सके, ज़ुबान सिली न जा सके। तो ऐसा मैं ध्यान रखते हुए ही इस गज़ल को लिख रहा हूँ, इन शेरों को लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शासन हमेशा आम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है और हम अगर आम जनता की आवाज़ बनेंगे तो हमें भी जो है गिरफ्तारी या अन्य जो है हमारे अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, हमारी कविताएं साहित्य, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एहतियात, यह जो है सावधानी आवश्यक है और इसी सावधानी को ध्यान में रख करके हम ये बात कह रहे हैं। कवि यहाँ यह कहना चाहता है कि सीधे सीधे हम जो है प्रहार नहीं कर सकते किसी चीज़ पर। हम जो भी कहेंगे वह जो है परोक्ष रूप में कहेंगे और परोक्ष रूप से कहते हुए हम अपनी बात जनता तक पहुँचाएंगे। यदि जनता उसको स्वीकार करती है तो वो इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाएगी और आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचेगी और इस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा हो पाएगी। अंतिम शेर में कवि कहता है, गजलकार दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के। कवि यहाँ कहता है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि यदि वह जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, गुलमोहर एक तरह का वृक्ष है, पेड़ है, जिसमें गर्मियों में भी पुष्प आते हैं, यानी कह सकते हैं कि वह प्रसन्नता और आनंद का जो है प्रतीक है। और पहले के समय में कहा गया है कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके उपवन में भी गुलमोहर के वृक्ष हुआ करते थे। यानी ऐसे समय में जब चारों तरफ पेड़ वृक्ष जो है धूप में सूख रहे होते हैं, मुश्किल से उनके कुछ पत्तियां मुरझाई हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसे कोई फूल नहीं होता, कोई पुष्प नहीं होता, कोई नए पल्लव नहीं होते, ऐसे समय में ये जो गुलमोहर का पेड़ है वो जो है अपने फूलों से लदा हुआ होता है, लाल लाल पुष्पों से लदा हुआ होता है। तो कवि कहता है कि ये जो गुलमोहर है यह हंसी, आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है, अपने सपनों को पूरा किए जाने का प्रतीक है, अपने इच्छाओं को पूरा किए जाने का प्रतीक है। तो कहता है कवि कि यदि हम जिए तो अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने इच्छाओं को पूरा करते हुए खुशी और आनंद के साथ जीवन जिए, उसी को गुलमोहर के तले जीने की बात है। और कवि कहता है कि यदि मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, कहता है कि यदि हम मर भी जाएं अपने सपनों को पूरा करते हुए, प्रयास करते हुए, संघर्ष करते हुए मर भी जाएं तो कोई बात नहीं है। यानी मरे तो हम अपने सपनों को पूरा करने के क्रम में प्रयास करते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए हम मरे तो बेहतर है। और ऐसे ही हम निराश, हताश और बेजान से पड़े रहें और सिर्फ यह मानकर चलें कि कोई न कोई मेरी आवाज़ को सुनेगा और वो हमारा भला करेगा, तो इस तरह का जीवन जीने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि सुनने वाले इतनी आसानी से नहीं सुनते हैं, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है। तो कवि कहता है कि यदि हम जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, अपने सपनों के साथ जिए, और यदि मरते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के क्रम में प्रयास करते हुए, अर्थात गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए हम जो है मरें।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो गज़ल रही दुष्यंत कुमार जी की उसको देखा। इसमें उर्दू की शब्दावली गज़ल की जो पूरी रचना दरविदा है उसको दिखाती है, उर्दू शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है।